हाँ भाई स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। मतलब कि जो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने किए थे उन दोनों को मिलाकर जो जंक्शन बनता है उसको समझेंगे आज। तो इस टाइप से हम डायग्राम बना लेते हैं। एक बीच में जो लाइन लगा ली और ये जो पार्ट है इस साइड, ये हिस्सा ये पी टाइप सेमीकंडक्टर को दिखाता है और इस लाइन से इस साइड जो एन टाइप सेमीकंडक्टर को दिखाएगा। तो इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इधर एन टाइप है, दोनों को मिलाने के बाद जो दोनों मटेरियल को मिलाया जाता है तो एक बीच में लेयर बनती है, उसी को उस जंक्शन बोलते हैं या डिप्लीशन लेयर बोलेंगे। तो हमें पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी जो होती है, ज़्यादा क्या चीज़ें होती हैं, होल होते हैं भाई, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और माइनॉरिटी क्या होती है, कम संख्या में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, ज़्यादा संख्या में होल होंगे पी में और कम संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज़्यादा संख्या में होंगे इलेक्ट्रॉन। इस तरह बना लिए, डॉट से इलेक्ट्रॉन बना लिए हमने। और इसमें जो मेजॉरिटी है इलेक्ट्रॉन की है, माइनॉरिटी है, कम संख्या है, वो है होल की। होल कम है इस साइड, वो साइड होल ज़्यादा है, इस टाइप से है भाई। तो अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन बनाए हैं हमने एन टाइप में, इस साइड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उस साइड इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर से इधर ऐसे कंबाइन करेंगे भाई, इस टाइप से। जैसे ये इधर गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो ये ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर ऐसे। तो ये इलेक्ट्रॉन था जो इस साइड चला गया, तो मतलब कि माइनस का चार्ज चला गया, तो यहाँ माइनस का चार्ज आ गया इस जगह पे, इधर माइनस का चार्ज आ गया, इधर भी माइनस का चार्ज आ गया। तो यहाँ क्या बच गया, होल बन गए, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बन गया यहाँ, जो इनकी इलेक्ट्रॉन की पहले जगह थी। तो ये जो लेयर बनी है, प्लस के आयन बन गए यहाँ पे माइनस के आयन बन गए। कहने का मतलब कि यहाँ पे कुछ एटम्स होंगे, ये इस साइड भी कुछ एटम्स होंगे, पी टाइप एन टाइप साइड। तो यहाँ वाले जो एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के इस साइड आ गए, तो इलेक्ट्रॉन निकलता जिससे वहाँ पे पॉजिटिव आयन बनता है और जहाँ पे पहुँचता है वहाँ पे नेगेटिव आयन बन गया। तो ये लेयर बन गई माइनस की और प्लस की। इसको हम सही से दिखा लेते हैं। इस टाइप से बना लिया, इस साइड प्लस, इस साइड माइनस, और ये पी टाइप था भाई, ये एन टाइप, और बीच में इधर ये इलेक्ट्रॉन दिखा लिए। इस साइड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं संख्या में, होल कम है। तो इस लेयर को जो बोलेंगे, ये जो लेयर बनी है बीच में, इसको ही बोलते हैं हम डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर, या फिर हम क्या कह देंगे इसको, जंक्शन भी बोल सकते हैं। जंक्शन बन गया, दो चीज़ों को मिलाने से जंक्शन बन गया। और जो नेक्स्ट है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस साइड गए, ठीक, तो करंट किस साइड फ्लो करेगा, इधर करेगा। तो इस डायरेक्शन में जो करंट बना वो डिफ्यूजन करंट बोलेंगे उसको। डिफ्यूजन करंट का नाम दे दिया उस करंट को। तो डिफ्यूजन करंट इस डायरेक्शन में बन गया, क्यों, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन इस साइड गए हैं और करंट इस साइड होगा, वो डिफ्यूजन करंट है। किसकी वजह से बना है, इस साइड वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है। इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा संख्या में थे, मेजॉरिटी थे, तो वो मेजॉरिटी की वजह से बना है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर लिख सकते हो या मेजॉरिटी लिख सकते हो सिर्फ। और एक और होगा यहाँ पे क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस साइड जो कम है, पी टाइप में जो कम इलेक्ट्रॉन है, ये भी मूव करने की कोशिश करेंगे। क्यों मूव करेंगे, ये माइनस का चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इधर ये जो आयन है, पॉजिटिव आयन है, इनको खींचेंगे, माइनस वाली चीज़ों को खींचेंगे इस साइड, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। और ये माइनस का इसको होल को खींचेंगे। तो इस टाइप से ये इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव कर रहे हैं,
तो एक करंट इस डायरेक्शन में बनेगा भाई ऐसे, उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट बनेगा किसकी वजह से, पी में जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है ना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, कम संख्या में इलेक्ट्रॉन है, उनकी वजह से बन गया। तो अपोजिट डायरेक्शन में दो करंट बन रहे हैं, ठीक है। और अब क्या होगा आगे, एक पोटेंशियल सेट होगा, ये माइनस का पोटेंशियल है, ये प्लस का है, तो इस टाइप से हम दिखा लेते हैं इसको, माइनस प्लस, और इसको बोलते हैं जो ये पोटेंशियल बन गया बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल का नाम दे देंगे, ठीक है। और जो वी बी, इसको वी बी से डिनोट करेंगे। वी बी की वैल्यू है जो सिलिकॉन के लिए है, अगर सिलिकॉन से पी एन ये बने हैं, सिलिकॉन का यूज हुआ है, तो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू रहती है जो 0.7 वोल्ट। और अगर जर्मेनियम का यूज किया है हमने, जर्मेनियम के लिए ये वैल्यू रहती है वी बी की 0.3 वोल्ट। तो ये है। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं हम कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हुए थे, ये माइनस चार्ज इस साइड आ गया, प्लस का इस साइड आ गया। एक टाइम आएगा कि अब और इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे इस साइड, क्यों, इधर आयन बन गए, माइनस का चार्ज बन गया बहुत सारा, और इधर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, वो आने नहीं देगा, ठीक है। तो इधर फिर प्लस का फिक्स हो गया, माइनस का चार्ज फिक्स हो गया, एक लेयर बन जाएगी, इसी को बोला है हमने डिप्लीशन लेयर। अब कब बनेगी ये, कि वो इलेक्ट्रॉन आना बंद हो गए इस साइड से, बस एक फिक्स टाइम होगा, तो मतलब कि ये करंट फिक्स हो गया जो डिफ्यूज़न करंट बन रहा था। तो शुरुआत में क्या होगा, डिफ्यूज़न करंट बहुत ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे इस साइड से इस साइड तक, लेकिन धीरे धीरे वो कम होते जाएंगे, क्योंकि इस साइड ये माइनस चार्ज बन गया और इलेक्ट्रॉन और नहीं जा पाएंगे, वो रिपेल करेगा। तो डिफ्यूज़न करंट धीरे धीरे घटता जाएगा, जो ये करंट बन रहा था ना इन इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे थे, तो वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और ये ड्रिफ्ट करंट है जो, ये ड्रिफ्ट करंट पहले कम होगा फिर बढ़ता जाएगा। ये प्लस के चार्जेस बड़े हैं, आयंस बड़े हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा से ज़्यादा खींचेंगे, ज़्यादा बनेंगे और ज़्यादा खींचेंगे, तो इस टाइप से ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि दोनों करंट बराबर होंगे, दोनों करंट की वैल्यू बराबर होगी, और उस टाइम पे जो ये लेयर बन जाती है सही से, तब डिप्लीशन लेयर बोलेंगे, इसको जंक्शन बन गया है भाई, पीएन जंक्शन बन गया है, उस टाइम बोलेंगे। अब नेक्स्ट जो करेंगे, अभी एक ग्राफ स्टडी कर रहे हैं जो पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ है। वी पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है, और इस एक्सिस पे हम डिस्टेंस ले रहे हैं, और इस टाइप से ग्राफ जो बनेगा ऐसे बनाते हैं इसको। ये जो वैल्यू दिखा रहा है, ये इतनी यहाँ से इस एक्सिस से यहाँ तक की ग्राफ तक की वैल्यू है, कर्व तक की, ये वी बी की वैल्यू है। पहले ये वैल्यू कम है बैरियर पोटेंशियल की, और यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू हो रही है बाद में, वी बी की वैल्यू, बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, शुरू में कम है। तो ये डिप्लीशन लेयर को शो कर रहा है यहाँ तक, डिप्लीशन लेयर, इस तरह समझना भी। तो इसका क्या है, जैसे डिस्टेंस बढ़ती है ना, पोटेंशियल की वैल्यू बड़ी है बैरियर पोटेंशियल की, तो मतलब कि जैसे जैसे हम इस साइड से इस साइड तक आते जाएंगे, डिप्लीशन लेयर से इस साइड तक डिस्टेंस बढ़ेगी जैसे जैसे, वैसे ही जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी बैरियर पोटेंशियल की, इससे इस साइड आएंगे बैरियर पोटेंशियल और इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई। नेक्स्ट है जो सिंबल होता है पीएन जंक्शन, जो पीएन जंक्शन बना पी टाइप और एन टाइप मिलाने से, उसका जो सिंबल होता है पीएन जंक्शन, डायोड बोलेंगे भाई, जो चीज़ बन गई, जो डिवाइस बन गई उसको बोलेंगे पीएन जंक्शन डायोड। उसका सिंबल होता है ये, इसको पी लिखते हैं, इस साइड को एन लिखते हैं, और इसको बोलेंगे पीएन जंक्शन डायोड। अब दो चीज़ें और हैं मेन जो याद रखनी है, विड्थ होती है ना, जो विड्थ होगी भाई, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर,
ये किस पे डिपेंड करेगी, कितनी ज़्यादा होगी कितनी कम होगी, ये होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डोपिंग के। अगर हमने ज़्यादा डोपिंग कर रखी है, ज़्यादा इम्प्योरिटी मिक्स कर रखी है, तो विड्थ होगी कम। अगर कम डोपिंग है तो विड्थ होगी ज़्यादा, इन्वर्सली रहता है इस टाइप से। और एक और है जो चीज़ याद रखनी है, वी बी है ना, वी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वी बी क्या था, इसको सही से लिख लेते हैं इस टाइप से, वी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डोपिंग के रहेगा। मतलब कि डोपिंग ज़्यादा करोगे तो बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, वैल्यू आएगी वी बी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। डोपिंग कम रहेगा तो वी बी कम रहेगा, इस टाइप से इधर समझ सकते हो। इसकी विड्थ की बात कर रहे हैं, ये जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है डोपिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये जो ऊपर हमने बैरियर पोटेंशियल दिखाया है ये डोपिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये टॉपिक आपने अच्छे से याद रखना।